देखें क्या कर रहा है क्वेश्चन। आपको बोल रहा है अमंग H2S, H2O, NF3, NH3, CHCl3 आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विद लोवेस्ट डाइपोल मोमेंट वैल्यू, द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल X। जिसका लोवेस्ट डाइपोल मोमेंट है वो आपको बताना है। अब देखो वैसे तो देख करके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू याद रखना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, लेकिन फिर भी देख करके मुझे पता चलता है कि NF3 जो मॉलिक्यूल है ना, ये इसमें देखना एक बार, ये यहाँ पर लोन पेयर होता है और ये फ्लोरीन है। आपको पता होना चाहिए कि जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो नाइट्रोजन टू फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होगा और ये सेंटर एटम से लोन पेयर होगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो कैंसिल होता हुआ आएगा, कम आएगा। इसका वैल्यू करीब करीब 0.23 डेबाई के आसपास आती है। जबकि ऐसा ही मॉलिक्यूल है वो NH3 है। NH3 और NF3 का तो आप पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में क्लियर कट लिखा हुआ है ये। और इसमें क्या होता है, डायरेक्शन जो होता है हाइड्रोजन से नाइट्रोजन, ये इस तरह का डायरेक्शन है और ये भी सेंट्रल एटम टू लोन पेयर। तो म्यू जो है वो वहां पर करीब करीब वैल्यू में आपको बता दूं 1.47 डेबाई के आसपास की होती है। बाकी H2S, H2O इनको भी आप अगर कंपेयर करें तो H2S का जो डाइपोल मोमेंट है, H2O का डाइपोल मोमेंट और CHCl3 के डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो कितनी कितनी होती है। H2S की करीब करीब 0.95 होती है, 0.95 डेबाई। जो H2O है उसकी करीब करीब 1.85 डेबाई के आसपास होती है, 1.85 डेबाई। और क्लोरोफॉर्म की करीब करीब 0.1.0। तो सबसे कम इसी की हो गई। अब ये आपसे पूछ रहा है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर कितने प्रेजेंट है, लोन पेयर कितने, एक ही लोन पेयर प्रेजेंट है यार। 3 इज द राइट आंसर।